हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सब? नाउ आपको बहुत ही भयानक ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा जटिल लगती होगी, कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी, उसके फॉर्मूलेस वगैरह। नाउ आज हम उसको शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले और आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे पीछे वाले पेज पे आप उसे पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो और इजीली वहां से आप आपकी आइडेंटिटी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आइए समझते हैं शॉर्ट ट्रिक से। सो वी हैव दी हेक्सागोन। तो हम हेक्सागोन से अब ये शॉर्ट ट्रिक को समझने वाले हैं। सबसे पहले आप हेक्सागोन मींस जिसकी 6 साइड होती है, राइट? तो सबसे पहले आप लिखना टेन थीटा। व्हाट यू राइट हियर? टेन थीटा। और यहां लिखना साइन थीटा। फिर आप लिखिएगा कॉस थीटा। देन फिर टेन थीटा का जस्ट ऑपोजिट आप लिखना कॉट थीटा, राइट? और साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट आप लिखिएगा कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का जस्ट ऑपोजिट आप लिखिएगा सेक थीटा, राइट? यहां तक आपने कर लिया। बीच में 1 बनाइएगा, राइट? अब यहां से एक शेडेड पोर्शन इस ओर देना, साइन और कॉस के बीच में एक शेडेड पोर्शन कॉट और कॉसेक के बीच में दीजिएगा और एक शेडेड पोर्शन टेन और सेक के बीच में देना। यहां तक कंप्लीट करने के बाद आप आइए समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहले हम चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब हम जाएंगे। तो यहां से क्लॉकवाइज कैसे होगा? घड़ी की दिशा में। क्लॉकवाइज मीन्स होगा ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? CW में क्लॉकवाइज। और यहां से जब आप जाओगे सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, राइट? तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लॉकवाइज से कैसे जाओगे। सो सबसे पहले आप देखना टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास क्या आएगा? यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां से आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप ऊपर जाओगे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में, साइन थीटा अपॉन रेशियो उसका आ जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? फिर आप नेक्स्ट जाओगे, साइन थीटा उठाओगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके आगे जाइएगा, क्या दिखा आपको? कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, राइट? इसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको आगे दिखेगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, राइट? सिमिलरली कॉट थीटा, व्यू गेट कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब आप आराम से आगे का बता सकते हो, सेक थीटा, राइट? उसके आगे जब आप जाओगे कॉसेक थीटा is equal to, we have sec theta upon tan theta, right? And finally we have sec theta is equal to tan theta upon sin theta. So ये हो गए आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन के। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सेम सिमिलरली हम ऐसे चलेंगे। टेन थीटा से हम स्टार्ट करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा आपको सबसे पहले सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है? उसके बाद आप सेक थीटा पे आओगे। सेक थीटा इज इक्वल टू, आपको मिला कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, राइट? नेक्स्ट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको मिलेगा सबसे पहले ऊपर कॉट थीटा, उसके बाद आप जाओगे ऊपर कॉस थीटा की ओर, राइट? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। नाउ नेक्स्ट कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा के बाद आपको मिलेगा कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद जब आप कॉस के पास जाओगे तो वो आपको फॉरवर्ड करेगा आगे साइन थीटा अपॉन टेन थीटा की ओर, राइट? और जब आप साइन थीटा की ओर जाओगे, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, उसके अपॉन में वो करेगा सेक थीटा, राइट? तो यहां से आपके 6 आइडेंटिटीज, ये 6 आइडेंटिटीज 1 2 3 4 5 6 12 आपको यहां से मिल चुकी है। तो क्लॉकवाइज आपका हो चुका है और एंटी क्लॉकवाइज आपका हो चुका है, राइट? अब देखिए यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec theta. This is inverse, right? Sin theta is equal to 1 upon cosec theta, right? अब इसका भी आप इनवर्स कर सकते हो, जैसे cosec theta is equal to 1 upon sec theta,
cos theta is equal to 1 upon sec theta, right? Now tan theta is equal to 1 upon cot theta. यहाँ आपको ये भी आइडेंटिटी मिल चुकी है। अब इसके उल्टे, इसके रेसिप्रोकल भी आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे cot theta is equal to 1 upon tan theta, right? So cot theta is equal to 1 upon tan theta, right? Now cosec theta is equal to 1 upon sin theta, 1 upon sin theta, right? Now final, this is sec theta is equal to 1 upon cos theta. आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा इंटू 1, इसे हम इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम इसे 3 पार्ट में करते हैं। sin थीटा मल्टीप्लाई बाय cosec थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड, वी हैव हियर tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल टू 1. tan थीटा into cot theta is equal to 1, right? Now third we have cos theta into sec theta is equal to 1. We have the identities. आपको 6 यहाँ से मिल गई और 3 यहाँ से मिल गई। Now मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो आपने शेडेड पोर्शन करके रखा था, यहाँ से भी बहुत सारी आइडेंटिटी हम बना सकते हैं। लुक, सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर क्लॉकवाइज से। तो साइन स्क्वायर थीटा सबसे पहले हम उठाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कहाँ आप आए हो, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कहाँ आ गए, 1 के पास आ गए। ओके, तो आप आ गए 1 के पास, राइट? तो ये आ गई आपकी मेन आइडेंटिटी। तो यहां से आप और आइडेंटिटी बना सकते हो। कैसे बनाओगे? साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड रखना, इज इक्वल टू 1 के पास जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से और आप बना सकते हो, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां से स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? अब यहां से अगर आपको कॉस चाहिए तो कॉस भी यहां से निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, वहां चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप और बना सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? आई होप यू गेट इट, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास एक और आइडेंटिटी आ गई स्क्वायर के फॉर्म में। यहां सॉल्व कैसे करेंगे? 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी और आ गई। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या फिर यहां से देखिए, यहां से सेम टू सेम अगर आपको कॉस थीटा चाहिए तो इसको रूट में कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट? आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा में से कॉट चाहिए तो 1 को उस साइड कर दो, COS कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। यहां से आप क्या करोगे, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपके पास ये भी आइडेंटिटी आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टेन। यहां से स्टार्ट करेंगे, देखो हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। नाउ यहां से ऐसे, नाउ यहां से फिर से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, हम यहाँ आ चुके हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये एक और आइडेंटिटी मिल चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ आपको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक थीटा, यहाँ से स्क्वायर फॉर्म में सेक चाहिए तो अंडर रूट कर दीजिएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अगर आपको यहाँ से टेन थीटा चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 वहां जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। यहां से आपको 10 चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो आपके पास ये भी आइडेंटिटी आ गई। अब आपको 1 के फॉर्म में चाहिए आइडेंटिटी, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, 10 उधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आपके पास ये भी आइडेंटिटी आ चुकी है।
तो यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो ये रही आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, और ये आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जब यूज करोगे तो यही यूज करना, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आई होप यू लाइक इट।